those aspirants who are appearing in CAPFAC 2023 interview. This video is very important for those. So you have to watch this video completely. You will understand so many things related to SRT. Basically, I will discuss basic aspects, what is SRT, what is the type of questions civil services means this CAPF aspirants are asked in the board. कुछ जो पहले क्वेश्चंस किस ढंग से पूछे गए हैं उन सारी चीजों को देखेंगे। सिचुएशन रिस्पॉन्स टेस्ट या सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, इसमें क्या होता है कि आपको कोई सिचुएशन दे दिया जाता है। कुछ सिचुएशंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको सिचुएशन दे दिया गया और आपसे पूछा गया कि ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे। जैसे लेट अस टेक, आप कहीं जा रहे थे या आप लाइन ऑफ ड्यूटी में थे, आपने सडनली देखा कि एक बस जो है उसका एक्सीडेंट हो गया। अब आपका क्या उत्तरदायित्व बनता है, क्या आप उस सिचुएशन में करोगे। एक जैसे है कि आप लेट अस टेक कहीं जा रहे थे, एक ओल्ड एज पर्सन है, वो कोलैप्स कर गए रोड पे, तो आप उस सिचुएशन में क्या करोगे। इनफैक्ट जैसे कुछ क्वेश्चंस लेट अस टेक, आप जो पेपर 4 होता है उसमें भी आपको कुछ सिचुएशंस दिए जाते हैं ना, कि जैसे कोई आप एज ए इंजीनियर हो या आप पुलिस ऑफिसर हो, तो इथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें देखा जाता है। ठीक है, उसमें इथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताना है कि आप क्या करोगे। लेट अस टेक, जैसे यूपीपीसीएस में क्वेश्चन ऐसे होते थे कि आप जा रहे हो इंटरव्यू देने के लिए, कहीं आपने देखा कि रोड पर एक एक्सीडेंट हो गया है। ओके, तो उस ड्यूरेशन में, उस ऐसे सिचुएशंस में आप क्या करोगे एक तरह से। तो वहाँ एक तरह से ऐसा दिखाना होता था ना कि मैं इवन एग्जाम छोड़ दूंगा लेकिन उस आदमी को बचाऊंगा। बट मे बी प्रैक्टिकली आप ऐसा नहीं कर सकते हो, बट रियलिटी में आपको जो ये जो पेपर में है उसको दिखाना पड़ेगा और बोर्ड में आपको ये बताना पड़ेगा। अब ये चीज ध्यान रखना, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। ये सारे के सारे जो भी आपसे पूछे जाते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन होते हैं। जब भी सिचुएशन रिस्पॉन्स टेस्ट में आपके पास डायलेमा होता है, आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता है। लेटेस्ट टेक, मान के चलो कि आप नॉर्मल पोजीशन में हो, नॉर्मल सिंपल बैठे हुए हो, आपके फैमिली में किसी की तबीयत खराब हुई, तो वहाँ डायलेमा नहीं है, आप डॉक्टर के पास ले जाओगे। लेकिन प्रॉब्लम तब होता है जब आप अकेले हो और दो लोग को ले जाना है। तो उसमें से किसी एक को ही आप यदि कर सकते हो, यदि सपोर्ट कर सकते हो, तो किसको करोगे। किसी पर्सन के पास दो बेटे हैं, उसके पास इतने ही पैसे हैं कि वो एक ही को पढ़ा सकता है, वैसे सिचुएशन में वो क्या करेगा। या जैसे आप बेस्ट, मैं एग्जांपल देता हूं महाभारत का, कि महाभारत में क्या है, भीष्म पितामह जानते हैं कि मैं कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ रहा हूं, आई एम फ्रॉम कौरवाई साइड, सो आई एम एट रॉन्ग साइड। तो लेकिन वो किस ढंग से, जब उनसे पूछा जाता है कि क्यों आप हैं, तो वो जानते हैं, वो बोलते हैं हमारी ये समस्या है। द्रोणाचार्य जानते हैं ये समस्या है। कर्ण को बाद में पता चल जाता है कि मैं पांडवों का भाई हूं। कृष्ण कहते हैं कि आप पांडवों के भाई हैं और आप पांडवों के एल्डर ब्रदर हैं, युधिष्ठिर के भी से भी आप बड़े हैं, तो क्यों नहीं आप अपने भाइयों के कैंप में चले जाते हैं। और वहां से आप, वहां तो आपको युधिष्ठिर राजा आपको बना देंगे। तो ये कर्ण बोलता है कि मैं दुर्योधन का कर्ज के तले दबा हुआ हूं, यदि मैं ऐसा करूं तो मैं विश्वासघाती कहा जाऊंगा, आई विल बी कॉल्ड ए ट्रेटर, और कोई विश्वास नहीं करेगा अपने फ्रेंड पे। जिस समय मेरा कोई भी नहीं था, कोई भी फ्रेंड नहीं था, तो दुर्योधन ने उस समय मुझे मदद की थी, तो मैं उसके साथ रहूंगा। वो जानता है कि दुर्योधन जो है वो गलत काम करता है, दुर्योधन जो है गलत साइड में है, फिर भी कर्ण राइट साइड में है। तो क्यों, क्योंकि उसके पास अपनी लॉजिक है। द्रोणाचार्य दुर्योधन के साइड में है, उनकी अपनी लॉजिक है कि जिस समय मैं द्रुपद से एक तरह से के जो अपमान उसने किया, जो उसने हमें, जब मैं गाय लाने गया वो गाय नहीं दिया और उसने हमें एक तरह से बेइज्जत किया, उस समय हमें जरूरत थी किसी शक्तिशाली सम्राट की, तो उस समय एक तरह से हस्तिनापुर ने हमें मदद किया। तो मैं उससे बंधा हुआ हूँ। हर पर्सन जो है अपने अपने तरीके से चीजों को हैंडल करता है और जस्टिफाई करता है। भीष्म को कोई मार नहीं सकता था, तो कृष्ण कहते हैं कि जाओ उनसे पूछो कि क्या मार्ग है उनको हटाने का एक तरह से। तो वो बोलते हैं कि यदि कोई स्त्री, फीमेल लेडी हमारे सामने आ जाएगी तो मैं
धनुष बाण रख दूंगा। तो वो एक गलत था कि पुरुष के रहते हुए और स्त्री कैसे जाएगी रणभूमि में। लेकिन फिर देखो शिखंडी होती है, शिखंडी जैसे ही उनके सामने आती है, मीन शिखंडी वैसे हाफ मेल हाफ फीमेल एक तरह से है, तो शिखंडी को देखते ही भीष्म धनुष रख देते हैं और अर्जुन उनको मारता है। अर्जुन धर्म का प्रतीक है, लेकिन वो उस समय में उनको मारना पड़ता है। एक तरह से मारते हैं वो, मतलब वो तो अपनी इच्छा से मरेंगे, लेकिन उन्हें घायल करके जमीन पे गिरा देता है। द्रोणाचार्य को मारना बहुत मुश्किल था, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि ऐसे चलता रहा तो वो नहीं मारे जाएंगे, तो कुछ तो तिकड़म भिजाना पड़ेगा। तो वो तिकड़म क्या होता है कि उनसे ये उनको विश्वास दिला दो कि उनका पुत्र जो अश्वत्थामा है वो मारा गया है। तो युधिष्ठिर बोलते हैं और किसी के कहने पे शायद वो नहीं मानेंगे, लेकिन युधिष्ठिर धर्म के प्रतीक हैं, युद्ध में भी जो स्थिर है और वो सच का प्रतीक है, तो आप बोलोगे तो भीमसेन एक हाथी जिसका भी नाम अश्वत्थामा रहता है उसको मार देते हैं और वो बोलते हैं कि गुरुदेव मैंने अश्वत्थामा को मार दिया। तो द्रोण बोलते हैं कि मुझे विश्वास नहीं होता है, मुझे युधिष्ठिर के पास ले चलो। युधिष्ठिर क्या बोलते हैं, अश्वत्थामा हतः नरो न कुंजरव। लेकिन अश्वत्थामा हतः इतना सुनने देते हैं और कृष्ण बीच में कौंच उनका शंख जो है वो बजा देते हैं। तो क्या है कि युधिष्ठिर भी जस्टिफाई अपने को कर रहे हैं, कृष्ण जस्टिफाई कर रहे हैं, अर्जुन अपने को जस्टिफाई कर रहा है, भीष्म अपने को जस्टिफाई कर रहे हैं, कर्ण अपने को जस्टिफाई कर रहा है, द्रोणाचार्य अपने को जस्टिफाई कर रहे हैं। तो जस्टिफिकेशन आपको देना होता है कि यदि हम उस सिचुएशन में हो तो क्या हम बिहेव करेंगे, कैसा हम रिस्पॉन्ड करेंगे। और ये साइकोलॉजिकल गेम है, साइकोलॉजिकल आपके टेस्ट हैं, डिसीजन मेकिंग में आपको यूज होता है। आप डिसीजन मेकिंग में चीजों को करते हैं। तो एक सिचुएशन होता है कि डायरेक्ट आप को कोई सिचुएशन दे दिया जाए तो आप कैसे करोगे, क्या करोगे। लेटेस्ट टेक, जैसे होता है ना कि हॉस्पिटल बेड में दो पेशेंट पड़ा हुआ है, आप क्या करोगे। जैसे लेटेस्ट एक माइकल जे सैंडल जो है, वो उनका जो व्हाट राइट थिंग्स टू बी डन, तो उसमें एक बोलते हैं बहुत अच्छा कि देखो जैसे कभी आप रोड पे जा रहे हो तो आपने देखा कि यदि एक आदमी फुटपाथ पर सोया हुआ है तो फुटपाथ पे आप गाड़ी नहीं चलाओगे ना, और सामने रोड है। यदि आप सामने रोड पे चलते जाते हो तो जो थ्री पीपल रॉन्ग साइड तरीके से रोड पे चल रहे हैं, और यदि आप सीधे चलाते गए तो तीन लोगों का डेथ होगा, और यदि आप फुटपाथ पे रोड गाड़ी को मोड़ दिए तो वन आदमी का डेथ होगा। आप ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे। तो आपको अपना रिस्पॉन्स देना है। आप रियल सिचुएशन में नहीं हो, आप एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपके साथ क्रिएट किया जा रहा है। सो इंटरव्यूअर इज आस्किंग हाउ यू विल बिहेव इन दैट सिचुएशन, हाउ यू विल एक्ट इन दैट सिचुएशन। तो आपको वो सिचुएशन दिया हुआ है, उस सिचुएशन में कैसे बिहेव करोगे ये आपसे पूछा गया है। आपको सिचुएशन में लॉजिक बताना पड़ेगा, व्हाई आई विल डू। अब दूसरा एक सिचुएशन तो माइकल जे सैंडल इसमें भी देते हैं कि लेटेस्ट एक एक हॉस्पिटल है जिसमें एक आदमी पूरे हेल्दी है, वो आता है अपना बुखार चेक करवाने के लिए लेटेस्ट डे, और हॉस्पिटल में 6 पीपल हैं, एडमिट है। किसी को किडनी खराब है, किसी का लीवर खराब है, किसी के हार्ट में प्रॉब्लम है, किसी के पेनक्रियाज में प्रॉब्लम है, किसी का आंख नहीं है। तो सपोज करो कि 6 आदमी का डेथ हो जाएगा। लेकिन यदि एक हेल्दी आदमी गया है आपके पास जस्ट बुखार के लिए, तो आपके पास विकल्प ये है कि आप एक आदमी को इसको मार दो, एक तरह से इसके सारे ऑर्गन्स को निकाल लो और सारे को दे दो, तो 6 आदमी का जान बच सकता है। क्या एज ए डॉक्टर होगे तो आप ऐसा करोगे। आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे ये आपको बताना है। क्योंकि हॉस्पिटल में कोई जाते हैं एक ट्रस्ट फैक्टर के लिए। कोई हॉस्पिटल क्यों जा रहा है, ट्रीटमेंट कराने के लिए। आप हॉस्पिटल जा रहे हो और वहां हो कि हम थोड़ा ठीक है और डॉक्टर हमको मार देगा, तो कभी आप जाओगे हॉस्पिटल। एक तो हॉस्पिटल में पैसे ले रहे हैं, और दूसरा आपको लगेगा कि हमारा जान जा सकता है, तो आप कभी ऐसा काम करोगे नहीं। तो आप ये नहीं कर सकते हो कि एक आदमी को मार करके और 6 आदमी को नहीं बचा सकते हो ऐसा। लेकिन रोड पे एक्सीडेंट के टाइम में शायद कर सकते हो, ऐसा हो जाता है क्योंकि उस समय टाइम नहीं होता है। लेकिन हॉस्पिटल वाले में आपके पास प्रॉपर सोचने के लिए टाइम होता है, आपके पास प्रॉपर सफिशियंट, तो वो गलत है ये पता है। रोड पे जब चलते हो तो कभी कभी बहुत कम सिचुएशन, और आप ये सोचते हो उस समय की नहीं, मैं एक का जान चला जाए लेकिन 5 का बच जाए, वो ध्यान रखते हो। तो सिचुएशन रिस्पॉन्स टेस्ट में जो होता है आपके,
ओके, सिचुएशन रिस्पॉन्स टेस्ट में कभी आपके ऐसा किए जाते हैं कि कुछ ये कभी डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये स्थिति दिया हुआ है, नाउ टेल अस वो हाउ यू विल बिहेव। लेट अस टेक, मान के चलो कि आप माओइस्ट एरिया में गए, तो माओइस्ट एरिया में क्या क्या प्रिकॉशन रखोगे, तो एक सिचुएशन आपको दे दिया गया, उसमें आपको बताना है कि ये स्टेप्स हम लेंगे। दूसरा एक जो होता है, एक ऐसा सिचुएशन, एक तो आपको स्टेप वाइज की क्या आपको करना है, व्हाट टू डू इन दैट सिचुएशन, कि आप माओइस्ट एरिया में चले गए, या सिंपल सी बात है, आपके कमांडिंग ऑफिसर ने कहा कि जो भी एक तरह से मान के चलो कि कॉर्डन आपने किया हुआ है, जो भी भागने की कोशिश करो उसे गोली मार दो, शूट कर दो, तो क्या आप करोगे? यस और नो बोलोगे आप, उसमें नहीं करोगे तो क्यों करोगे, और यस करोगे तो क्यों? एक होता है जिसमें दो सिचुएशंस दिए रहते हैं। लेट अस टेक, एक तरफ आप ड्यूटी में जा रहे थे, आपका ड्यूटी पर पहुंचना इंपॉर्टेंट है, ड्यूटी आपका एक जगह इंपॉर्टेंट है, दूसरी जगह कहीं आग लगी हुई है, देयर इज फायर। अब आप फायर को बुझाने जाते हो तो ड्यूटी में लेट हो जाओगे, ड्यूटी को टाइमली करने जाते हो तो फायर में हो सकता है बहुत लोग मर जाएं, तो आपको वहां रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। तो कुछ सिचुएशंस जहां दो आपके हैं और दोनों में से किसी को भी करोगे तो नुकसान होगा ही एक जगह। जैसे कहते हैं ना, इस उंगली में काटोगे तब भी घाव होगा, घर में जैसे हम लोग की बोलते हैं ना मम्मी कि ये उंगली में काटे तब भी घाव, मतलब इंजुरी होगा, उस उंगली को काटो तब भी। तो क्या करोगे, किसी को तो करना पड़ेगा। तो इधर आप ड्यूटी पे अपने जाते हो तो उसको जस्टिफाई करने का क्यों हम जा रहे हैं, और फायर को डॉज करते हो तो आपको ये बताना होगा कि हम इसको क्यों करते हैं। तो कुछ ऐसे सिचुएशन जहां आप किसी को इग्नोर नहीं कर सकते, या आप जस्ट इमेजिन करो कि कभी कभी क्या होता है ना, एक नॉर्मल सिचुएशन लो, आपके दो फ्रेंड हैं, एक्स और वाई, एक्स की भी शादी सेम डे है और वाई की भी शादी सेम डे है, मान के चलो एक ही शहर में होता तब तो आप दोनों थोड़े थोड़े देर के लिए, लेकिन लेटेस्ट एक की मैरिज दिल्ली में है और दूसरा का गुवाहाटी में है, लेकिन ये मान के चलना है कि आपके पास फ्लाइट और ये सारी सुविधा में भी अब एक ही दिन रहेगा, तब भी आपके पास फ्लाइट की सब सुविधा है तो ठीक है, एक जगह आप ये ले लिए, और जैसे प्राइम मिनिस्टर लोग या कैबिनेट मिनिस्टर ऐसे लोग हैं तो उनके पास कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन एक नॉर्मल मानो कि आपको ट्रेन में जाना है, तो या तो आप यहाँ रहोगे या यहाँ रहोगे। दिल्ली जाओगे तो गुवाहाटी वाला दोस्त आपका नाराज होगा, गुवाहाटी जाओगे तो दिल्ली वाला, तो आप किसी कहीं रहोगे ना, एक जगह रहोगे। अब कुछ ऐसे सिचुएशन में आदमी बोलता है हम दोनों कुछ नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ आपको पास वो विकल्प नहीं है। तो नॉर्मली क्या है कि दोनों चॉइसेस सही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक एक्शन लेना पड़ेगा। जैसे इलेक्शन में मान के चलो कि थ्री कैंडिडेट्स हैं जिसको आपने सेलेक्ट किया, लेकिन तीनों के तीनों सपोज करो कि क्रिमिनल एक्टिविटी है, उसके ऊपर क्राइम है, तो आप अपना यदि क्राइम एक क्राइटेरिया रखते हो तो जिसने के ऊपर कम इलिगेंसेस है उसको आप सेलेक्ट करोगे। तो ऐसे सिचुएशंस आपको आते हैं जहां कभी ऐसा होता है कि सीधा आपसे पूछे जाते हैं कि ऐसे सिचुएशन में आपके पास क्या क्या विकल्प हैं, आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। तो मैं हमेशा बताता हूँ कि महाभारत वगैरह है, रामायण है, इसमें बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे हैं, बहुत सारे नैरेटिव्स ऐसे हैं, बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हैं जहां डायलेमा होता है। उस डायलेमा में आप होते हो तो कोई ना कोई आपको एक्शन लेना पड़ता है। लेट अस टेक, सीता को हनुमान जी कहते हैं, जब ये खोजने जाते हैं हनुमान जी, जब पता नहीं किसी को होता है कि कहाँ है सीता, तो सिर्फ अकेले हनुमान वहां पहुंच पाते हैं, और हनुमान जी कहते हैं सीता को कि माता, ये चूंकि अब हमने आपको पता कर लिया है, राम आपको खोजते हैं, बहुत व्याकुल है प्रभु, तो ऐसा है आप हमारी पीठ पे सवार हो जाइए और मैं आपको आकाश मार्ग से लेकर के चला जाऊंगा आपको राम के पास। तो सीता कहती है नहीं पुत्र, मैं नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें पुत्र माना है, फिर भी तुम एक पुरुष हो, मैं पर पुरुष के स्पर्श जो है, तो अदर पर्सन, अदर मेल पर्सन विद whom आई एम नॉट मैरिड, आई कैन नॉट टच हिम। रावण के साथ आना मेरी मजबूरी थी, वो हमारा च्वाइस नहीं था, रावण मुझे हर करके लाया था, तो वो मेरी मजबूरी थी, लेकिन मैं अपने चाहने से नहीं जा सकती हूँ। तो उनका एक विकल्प था। दूसरा एक वहां ऑप्शन था कि शायद सीता उस समय चली आती
तो जो लंका में इतने खून खराबा हुए हैं तो वो बच जाता। रावण के साथ सारे के सारे दोषी ही नहीं मारे गए, कुछ निर्दोष भी मारे गए। बहुत लोग, कुछ लोगों ने, मंदोदरी भी विधवा हुई, जबकि मंदोदरी का कोई रोल उसमें नहीं था। कुंभकर्ण भी मारा गया, कुंभकर्ण का कोई दोष नहीं था। विभीषण अपने भाई से अलग हुआ, विभीषण का कोई दोष नहीं था। तो हर जगह चॉइसेस होते हैं, लेकिन एक ह्यूमन बीइंग जो है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चॉइसेस लेता है। लेट अस टेक बैटल ऑफ सारागढ़ी। बैटल ऑफ सारागढ़ी में जस्ट शायद 20 या समथिंग सिख शोल्डर सोल्जर थे, 21 शायद, और उन्होंने 10,000 अफगानों के साथ युद्ध किया। वो जानते थे कि हमें मरना है। उनके पास विकल्प था कि वो भाग सकते थे, वो पोस्ट को छोड़ सकते थे, तो इतिहास कुछ और होता। लेकिन उन्होंने सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया, और आज हम उनको जानते हैं। तो हमेशा विकल्पों के द्वार पे हम खड़े होते हैं। हम कुछ ऐसे सिचुएशन में होते हैं जहां हमारे पास चॉइसेस होते हैं। आप ऑलरेडी जो आपने देखा कि जो कुछ सिचुएशंस लाइफ में आपके भी ये आते हैं, ठीक है, आपके लिए भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, कुछ ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं, उसमें से आप जो है डिसीजन नहीं ले पाते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम क्या करें, एक चीज को मिस करते हो तो दूसरी चीजें हो जाती है। ओके, तो आप बहुत बार ऐसे सिचुएशन में किस ढंग से रिस्पॉन्ड करोगे, तो हमेशा ध्यान रखो कि हाइपोथेटिकल वो सिचुएशन है। अब उस हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आपको बताना है। अब हाइपोथेटिकल सिचुएशन में भी आप बताओगे तो आपको लॉजिक देना है। आप विदाउट लॉजिक तो नहीं हो सकते हो ना। आपको लॉजिक देना है कि यस, मेरे लिए ये लॉजिक है, मैं इस जो सिचुएशन में हम ऐसे करेंगे, हमारे पास ये विकल्प है, हमारे पास ये चॉइसेस हैं, और उस चॉइस के अनुसार हमको एक्ट करना है। बहुत ऐसे हमारे पास प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जिसमें हम ये डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है, कि वो सही क्या है, सही क्या है और गलत क्या है। तो आपको लॉजिक देना है, आपको रियल सिचुएशन जस्ट आप करो कि कहीं किसी को किल करना है, या लेटेस्ट एक आपने किल कर दिया, तो किल कर दिया तो आपको किल एक्चुअल में नहीं करना है ना। आपको तो लॉजिक देना है कि इस कारण से हम किल करेंगे और इस कारण से नहीं करेंगे। किल करोगे तो आपको बता देना है कि किल क्यों करना है, किल नहीं करना है तो ये आप बता दो। तो यदि आप चीजों को बता देते हो कि हाँ ये हमारा लॉजिक है, तो वही तो आपसे पूछा जाता है, आपसे आपको लॉजिक ही पूछा जाता है। आप लॉजिक नहीं बता पाते हो तब जा करके दिक्कत। लेकिन लॉजिक होना चाहिए तो उसमें आपका प्रॉपर जस्टिफिकेशन होना चाहिए। अब जस्टिफिकेशन तो आप दोगे ना, तो जब भी आप देखो तो जस्टिफिकेशन ही आपको देना होता है कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। एक आपने बॉर्डर मूवी देखा होगा, बैटल ऑफ लोंगेवाला। बैटल ऑफ लोंगेवाला में जो आपके उस मूवी में जो होते हैं मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी, मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी जिसका रोल सनी देओल करते हैं, तो उसमें ये होता है कि आपके पास 120 पीपल हैं, और आप चाहो, आपके पास चॉइस है कि आप पोस्ट को छोड़ सकते हो। तो कुलदीप सिंह चांदपुरी, मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी वो बोलते हैं नहीं, हम इसको पोस्ट को नहीं छोड़ सकते हैं। ऑब्वियसली बाद में वो ब्रिगेडियर से रिटायर हुए और उनको महावीर चक्र मिला, यानी कि सेकेंड, इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट जो अवार्ड है, मिलिट्री अवार्ड, वो मिला। तो उनके पास विकल्प था कि पोस्ट छोड़ सकते हैं, इनफैक्ट ऊपर से आदेश भी था कि आप चाहें तो। लेकिन वो बोलते हैं नहीं, कोई छोड़ना चाहता है तो वो जा सकता है एक तरह से, लेकिन जब वंस आप रेडी हो तो कोई भाग नहीं सकते हो। यदि भागने की कोशिश की तो गद्दार करार करके, ट्रेटर करार करके मैं गोली मार दूंगा, और बोलता बाहे गुरु ना करे ऐसा हो। यदि मैं भागना चाहूं तो आप लोग मुझे गोली मार देना। ये एक टफ डिसीजन होता है। इनफैक्ट उस मूवी में देखते हो कि जो सनी देओल होते हैं, उनकी वाइफ मूवी में तब्बू होती है, तो वो अपने फादर से बोल करके बोलती है कि इनका ट्रांसफर करवा दीजिए। तो वो सुन लेते हैं, तो बोलते हैं नहीं, यदि ट्रांसफर हुआ तो एक तरह से मान लीजिए कि मैं आपकी बेटी को डिवोर्स दे दूंगा। तो बहुत बार सिचुएशंस ऐसे आते हैं जहां आपको एक्ट करना पड़ता है, जहां रियल, अब देखो ये आपसे हाइपोथेटिकल बोर्ड में पूछा जा रहा है, आपसे हाइपोथेटिकल वो सिचुएशन दिया जा रहा है,
लेकिन रियल लाइफ में तो आपको एक्शन लेना होगा ना। तो ये जानना चाहते हैं बोर्ड कि आपके साथ वैसी सिचुएशन आती है, आपके साथ वैसे मौके दिए जाते हैं, तो आप क्या करोगे? आप भाग जाओगे या आप डटकर मुकाबला करोगे? यू विल फेस, जैसे बहुत सारे रियल लाइफ में भी होता है, लॉट ऑफ पीपल हैं जिनके पास प्रॉब्लम है, कुछ लोग उस प्रॉब्लम से भाग करके सुसाइड कर लेते हैं। आप ऑलरेडी ये क्वेश्चन जैसे है ना कि फ्रेटरिसाइड और सुसाइड जो है, तो एक विकल्प है कि आसानी से कोई सुसाइड कर लिया, वो escapist रूट होता है। वो चॉइस सबके पास है, वो सब पर्सन के पास है। लेकिन कुछ जो होते हैं फाइटर, नो, आई आई विल फाइट, आई विल फेस द प्रॉब्लम। यदि घर में प्रॉब्लम है, उसका हम समाधान करेंगे। यदि आज नौकरी नहीं है, कल मिल जाएगी। यदि नौकरी ना भी मिली, तो हम मेहनत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छे जगह हम चले जाएंगे। और नहीं तो हम मेहनत मजदूरी करके भी जीवन चला सकते हैं। कभी भी सिचुएशंस आपके पास एक ही विकल्प गॉड नहीं देता है, एक्सेप्शन टाइम वो होता है। जैसे लेटेस्ट एक ना, आप किसी मूवी वगैरह में बोलते दो चॉइस देते हैं, या तो ये काम कर लो या वो काम कर लो। आप कभी भी जैसे पढ़ोगे जे रूसो, तो रूसो बोलते हैं कि द मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन। लेकिन उसमें उस बुक को यदि आप पढ़ोगे, तो उसमें से सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक का नेम है, ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक में जे रूसो कहते हैं कि अ मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन। बट वो बताते हैं बाद में उस बुक में, जब ये आप पढ़ोगे, कि एक पर्सन है, उसको किसी ने स्लेव बना लिया है। तो जो स्लेव सोचता है कि ये मैं स्लेवरी के लिए ही पैदा हुआ हूं, दुनिया में भगवान ने मुझे स्लेव बनाने के लिए भेजा है, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। लेकिन स्लेव के पास भी विकल्प है। दुनिया में जो पहला स्लेव बना होगा, उसके पास अधिक विकल्प थे कि वो चाहता तो मना कर देता, हो सकता है उसकी जान चली जाती। यदि वैसा वो करता, तो शायद, या पहला किया कि भाई मैं जान दे दूंगा लेकिन स्लेव नहीं बनूंगा, तो दूसरा पर्सन पे कोशिश किया जाता, वो खुद बोलता स्लेव नहीं बनूंगा, जान दे दूंगा लेकिन स्लेव नहीं बनूंगा। चॉइसेस आपके पास तब भी है। आप देखोगे कि बहुत सारे जो इंडिया है या बहुत सारे कंट्री, आई एम नॉट गोइंग ऑन रिलीजियस ग्राउंड, बहुत जगह ऐसे हुए कि या तो इस्लाम कबूल कर लो या आपको मार दिया जाएगा। आप देखोगे कि जो सिख हैं, सिखों के गुरु, गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर के बेटे, उन्होंने जान दे दी, दीवार में जिंदा चुना चुनवा दिया गया, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, झुकना शुरू नहीं पसंद किया। तो जीवन में आपके पास हमेशा विकल्प होते हैं, और वो उस सिचुएशन में आपसे पूछना चाहते हैं कि आप ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे। हिस्ट्री इज फुल ऑफ एग्जाम्पल्स। आप अपने ही लाइफ में देखोगे, आप अपने ही लाइफ को पलट करके देखोगे, तो आप बहुत बार विकल्पों के द्वार पे खड़े थे, जहां आपके पास चॉइसेस थे। जब मॉर्निंग में हम उठना चाहते हैं ना, तो हमारे पास दो चॉइस होता है, एक तो सोए रहो, पड़े रहो, और दूसरा चॉइस होता है कि उठ करके अपने एम के प्रति अवेयर हो। तो आपके पास सोने का, खास करके ठंडा के मौसम में, लगता है बस थोड़ी देर आओ, और वो थोड़ी देर बहुत लेट हो जाती है। यदि आपने ड्रीम रखा है कि यस मुझे असिस्टेंट कमांडेंट बनना है, तो अभी भी आपके पास विकल्प है। लॉट ऑफ टाइम होता है, कैंडिडेट तो सब अलग अलग टाइप के कैंडिडेट होते हैं, कुछ लगते हैं नहीं मैं खुद से कर लूंगा, कर लूंगी, तो उनके पास वो विकल्प है। उनके पास ये भी विकल्प है कि किसी सपोर्ट ले सकते हैं थोड़ा बहुत। लेकिन कुछ है कि नहीं, मुझे जो भी करना है अपने दम पे करना है, अपने बूते पे करना है, उनके पास भी विकल्प है। मैं खुद आज के डेट में सोचता हूँ, तो बहुत ऐसी चीजों में मैंने भी देखो कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ खुद से कर रहा हूँ। कुछ अच्छा होता है तो मैं जिम्मेदार हूं, खराब होता है तो मैं जिम्मेदार हूं। तो विकल्प हमेशा होता है। अब कौन सा विकल्प चूज कर रहे हो, ये आप पर डिपेंड करता है। एसआरटी में यही आपसे पूछा जाता है। ध्यान रखो कि जो आपसे फोर्स में, डिसिप्लिन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आपको ध्यान रखना है, डिसिप्लिन जरूरी है। चेन ऑफ कमांड जो आपका जरूरी है, यानी हायरार्की फोर्स में जरूरी है।
यदि आप सीनियर का बात नहीं मानोगे तो फिर सिस्टम सही नहीं चलेगा। कमांडर आपको आदेश दे रहा, आपको मानना पड़ता है। लेकिन ध्यान रखना कि हम कंट्री के यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए हैं। यूनिटी और इंटीग्रिटी हमारा कंट्री का इंपॉर्टेंट है। यदि आपका कमांडिंग ऑफिसर गलत आदेश दे रहा है जिससे कि कंट्री का यूनिटी और इंटीग्रिटी का खतरा हो रहा है, तो वहां आप बाध्य नहीं हो। लेकिन आपको लॉजिक देना पड़ेगा कि ऐसे सिचुएशन में हम क्यों मना कर रहे हैं। अब जस्ट इमेजिन करो कि आप किसी वीआईपी प्रोटेक्शन में हो। अब कोई आपका कमांडिंग ऑफिसर बोलता है कि वो बहुत कमीना आदमी है, ही इज मर्डरर, ही इज रेपिस्ट। बहुत ऐसे हैं, आप जान रहे हो कि कुछ पर्सन हैं जो जेल में है जीवन भर के लिए। अब कोई बोला कि वो आदमी जेल से छूटा है, जेल में तो सुरक्षित था, तुम्हें सुरक्षा का दायित्व दिया गया है, मौका देख करके उसे मार देना। हो सकता है तुम्हें 2 साल 3 साल का जेल होगा, लेकिन पब्लिक खुश होगी। ये गलत है। आप गलत चीजों में कमांड मानने के लिए बाध्य नहीं हो। अभी जैसे देखोगे कि जो इनकाउंटर, फेक इनकाउंटर बहुत जगह होता है। तो क्या है, पुलिस के पास विकल्प है कि सही तरीके से या जुडिशियरी सब मिल करके सही तरीके से जजमेंट दिया जाए, सही तरीके से प्रोसिक्यूट किया जाए, उसे रियल सजा दी जाए कानून के द्वारा। लेकिन हमारे कानून की बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारे टाइम लगते हैं। हमारा मूल मंत्र है कि 100 अपराधी छूट जाए कोई बात नहीं है, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। तो पुलिस के पास विकल्प है, एडमिनिस्ट्रेशन के पास विकल्प है, जुडिशरी के पास विकल्प है। सब लोग कंबाइंड मिलकर के एफर्ट करें तो उसकी जरूरत नहीं होती। लेकिन सिस्टम में इतने लूप होल्स हो जाते हैं, जिनके पास पैसे होते हैं उस लूप होल को खोजने में लगते हैं। उनके वकील जो होते हैं, रिनॉन्ड एडवोकेट, वो खोजते हैं। तो कभी कभी फेक इनकाउंटर होता है, कभी कभी फेक इनकाउंटर जो बदला लेने के लिए किया जाता है कि ठीक है ये अपोजिट वाला है, इस टीम को मरवाना है। तो चॉइसेस जीवन में हमेशा रहती है। तो फोर्स में जब होते हो तो डिसिप्लिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चेन ऑफ कमांड, आपका जो सीनियर का कमांडर का कमांड है वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ कंट्री भी सही है, जरूरी है। तो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी का जहां प्रश्न हो वहां आपको ध्यान रखना है। जो आप ह्यूमन राइट्स का वायलेशन को रोकने की कोशिश करोगे, तो बहुत सारी चीजें हैं, उन सारे चीजों को देख करके आपको एक्शन लेना है। आप जिम्मेदार हो, कोई भी चीज जब बोलते हो तो, कोई भी चीज कहते हो तो उसको विद लॉजिक आपको कहना है, ये चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को ध्यान रखो। कुछ और चीजें होंगी तो हम आगे डिस्कस करेंगे। स्पेसिफिक कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे आप मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।